बात कर लेते हैं हम सिंपल टर्म्स की। और दूसरा हमारे पास इसके अंदर हमने पढ़ा है हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन दैट मीन्स जो ऑर्गेनिज्म क्या है अपने फूड को खुद सिंथेसाइज नहीं कर सकते विद द हेल्प ऑफ सिंपल इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, तो वो अपने फूड के लिए क्या करते हैं, दूसरों पर डिपेंड रहते हैं। और इसके अंदर हमारे पास क्या आते हैं, एग्जाम्पल में पढ़े हैं, लाइक हमारे पास क्या एनिमल्स हुए। अब इसके अगर हम बेसिक टाइप्स की बात करें तो हमारे पास पहली आ गई इसके अंदर सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। अब सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन क्या होता है, ऐसा न्यूट्रिशन जिनके अंदर देखो है हेट्रोट्रॉफिक टाइप का, और इसके अंदर क्या बोल रहे हैं, ऐसा न्यूट्रिशन जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे क्या करते हैं, फीड करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक ऑर्गेनिज्म, ये सैप्रोफाइट्स बोलते हैं, और न्यूट्रिशन को क्या बोलते हैं, सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन। एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो एग्जांपल इसके अंदर हमारे पास आ जाते हैं लाइक फंजाई आ गए, फंजाइज के अंदर मोस्ट ऑफ द फंजाइज आ गए, एंड बैक्टीरिया आ गए। ठीक है, तो ये हमारे पास स्पेसिफिक क्या होते हैं, सैप्रोफिटिक, ये सैप्रोफाइट्स होते हैं, और न्यूट्रिशन क्या कहलाता है, सैप्रोफिटिक। तो सिंपली बात है जैसे जिसमें वो ऑर्गेनिज्म जिन्हें क्या करते हैं, सर्टेन केमिकल्स या एंजाइम्स क्या करते हैं, बॉडी के बाहर रिलीज करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं, उन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर फीड कर रहे हैं। डेड हो गए, प्लांट्स हो गए, एनिमल्स हो गए, या कुछ और हो गया, ठीक है, उनके ऊपर क्या करते हैं, फीड करके क्या करते हैं, उनको यूज से क्या करते हैं, अपना रिचमेंट डिराइव करते हैं। ठीक है, इसे हम बोलते हैं सैप्रोफिटिक टाइप का न्यूट्रिशन। दूसरा हमारे पास इसके अंदर आ गया पैरासिटिक। अब पैरासिटिक न्यूट्रिशन भी आपने पढ़ा होगा, सिंपल सा है। इसके अंदर हमारे पास एग्जांपल्स क्या है, पैरासाइट्स आ गए। ठीक है, पैरासाइट्स बोलते हैं ऐसे इसको, और पैरासाइट्स के अंदर हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे क्या हो गया, टेपवर्म हो गया, ठीक है, टीनिया हो गया, ठीक है, और हमारे पास क्या हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, ठीक है, अजमोडियम हो गया, बहुत सारे हो गए। ठीक है, अब ये क्या न्यूट्रिशन है, अब ये न्यूट्रिशन है जिनके अंदर ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं दूसरों की बॉडी का इस्तेमाल करते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, होस्ट। और इन होस्ट को विदाउट किलिंग देम, इन्हें बिना मारे इनसे क्या होते हैं, नरिशमेंट ऑब्टेन करते रहते हैं, या इससे क्या होते हैं, न्यूट्रिशन जो होते हैं वो लेते रहते हैं। ऐसे मोड को हम क्या बोलते हैं, पैरासिटिक मोड। दैट मीन्स क्या है, ऑर्गेनिज्म जो फीड कर रहा है किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे, दूसरा ऑर्गेनिज्म जिसपे वो फीड कर रहा है उसको बोलेंगे होस्ट। ठीक है, और जो ऑर्गेनिज्म जिसके ऊपर फीड कर रहा है उन्हें हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। ठीक है, दैट मीन्स इनके ऊपर जो फीड कर रहा है इसे हम क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। अब ये पैरासाइट्स जो होते हैं दो कैटेगरी में डिवाइडेड है। एक हमारे पास होते हैं एक्टोपैरासाइट्स, एक होते हैं एंडोपैरासाइट्स। तो पहले समझ लेते हैं, दैट मीन्स वो ऑर्गेनिजम्स जिस पर वो फीड कर रहा है उसे हम क्या बोलते हैं, होस्ट, और जो फीड कर रहा है उसे क्या बोलेंगे, पैरासाइट्स। तो पैरासाइट्स जो होते हैं होस्ट की बॉडी पर अटैक करते हैं और वहां से नरिशमेंट लेते रहते हैं। तो इस मोड को तो पहले क्या बोलेंगे, पैरासिटिक। और याद रखना इसके अंदर विदाउट किलिंग देम, मतलब उन्हें बिना मारे नरिशमेंट तो ले रहे, एक तो क्या उसको मार के फिर खा रहे हैं, तो ये क्या होता है, प्रीडेशन कहलाता है कि भाई शिकार ने क्या किया, शिकारी था, वो शिकार को उसको मारा, उसको खा गया मार के, उसको किल करके खा रहा है, तो वो पैरासिटिक नहीं कहलाता। पैरासिटिक मतलब क्या, उसकी बॉडी पे अटैच हो गया, बॉडी के अंदर चला गया, और उसके बाद जाने उसको बिना उसके मारे वहां से नरिशमेंट ले रहा है, तो इस टाइप का मूड कहलाता है पैरासिटिक। तो इसके अंदर अगर हमारे पास क्या दो कैटेगरी है, एक तो क्या होगी, एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स क्या होंगे, एक्टोपैरासाइट्स क्या है, जो आउटसाइड द बॉडी, ठीक है, बॉडी के बाहर की तरफ और सरफेस पे बॉडी पे क्या होंगे, अटैच रहेंगे, वहां से एडियर रहेंगे, और वहां से क्या है, वहां से नरिशमेंट लेते रहेंगे। ठीक है, उन्हें हम क्या बोलते हैं, एक्टोपैरासाइट्स। दूसरा हमारे पास क्या, एंडोपैरासाइट्स। एंडोपैरासाइट्स क्या होते हैं, जो बॉडी के इनसाइड द बॉडी जाएंगे, बॉडी के अंदर जाएंगे, और वहां से क्या लेंगे, नरिशमेंट लेंगे, उन्हें हम क्या बोलेंगे, एंडोपैरासाइट्स। ठीक है, तो हमारे पास एग्जांपल क्या हो गए, हमारे पास टेपवर्म्स हो गए, लिवर फ्लूक्स हो गए, प्लाज्मोडियम्स हो गए, या हमारे पास क्या हो गए, अमरबेल हो गई। ठीक है, ये सारे एग्जांपल इसमें आते हैं पैरासाइट्स के अंदर आते हैं, पैरासिटिक
न्यूट्रिशन के अंदर आते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गए, दो मोड हो गए। तीसरे मोड की बात करते हैं। तीसरा मोड जो है हमारे पास यहाँ पे कहलाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या करते हैं, ऑर्गेनिज्म जो होते हैं सॉलिड कॉम्प्लेक्स फूड जो होते हैं उसको इनटेक करते हैं, फिर उसका क्या होता है बॉडी के अंदर जाके ब्रेक डाउन होता है सिंपल सोल्यूबल फॉर्म के अंदर, देन उसको बॉडी रहती है एब्जॉर्ब करती है एंड क्या करती है, यूटिलाइज करती है। इसे हम क्या बोलते हैं, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इसके अंदर बेसिकली अगर हम बात करें तो इसके अंदर एक 5 स्टेप प्रोसेस है ये। तो जिसके अंदर अगर हम बात करें तो क्या क्या स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनिज्म जो होता है, ठीक है, क्या करता है, फूड को इंजेस्ट करता है, और फूड को इंजेस्ट करने के स्टेप जो होते हैं वो क्या कहलाता है, इंजेशन। ठीक है। दूसरा, अगर बॉडी को एक बार किसी का फूड को इंजेस्ट कर लिया तो उसकी बॉडी में क्या हो गया, वो कॉम्प्लेक्स फूड्स की एंट्री हो गई। अब उस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या होता है, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, और इसे हम क्या बोलते हैं, डाइजेशन। तो डाइजेशन एक्चुअली होता क्या है कि बॉडी के अंदर जाने के बाद विद द हेल्प ऑफ द वेरियस केमिकल्स और एंजाइम्स क्या होता है, उस कॉम्प्लेक्स फूड को क्या होता है, सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में तोड़ा जाता है, और सिंपल सोल्यूबल फॉर्म में टूटने के बाद उसके अंदर से जो इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनके बॉडी कर लेते हैं, उनको एब्जॉर्ब कर लेती है, एंड देन फिर क्या होता है, उन एब्जॉर्ब्ड न्यूट्रिएंट को या एलिमेंट्स को फिर क्या होता है, यूटिलाइज किया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, एसिमिलेशन। ठीक है, उसको यूटिलाइज कर लेती है, एंड जो वेस्ट बचता है, दैट मीन्स जो बॉडी करती है उस बॉडी को एब्जॉर्ब भी करती है, यूटिलाइज नहीं करती है, जो वेस्ट बच जाता है उसको बॉडी करती है बाहर निकाल देती है, और इसको हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोल देते हैं। ठीक है। तो बेसिकली क्या होता है, 5 स्टेप होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के अंदर। इंजेशन, इनटेक ऑफ द फूड, डाइजेशन, ब्रेकडाउन ऑफ द कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक फॉर्म, या कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपल सोल्यूबल फॉर्म के अंदर कन्वर्ट करना कहलाता है डाइजेशन। फिर क्या होता है, उसके अंदर इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, तो उसको यूटिलाइज किया जाता है, और जो वेस्ट बचता है उसको बॉडी से बाहर निकाल दिया जाता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, इजेशन बोलते हैं। अब इस बेसिस पर अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या है, डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स एंड डिफरेंट कैटेगरीज हमारे पास। जैसे अगर हम बात करें, पहली हमारे पास क्या है, डिफरेंट टाइप के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। जैसे हमारे पास क्या हो गए, हर्बीवोर, जिस टाइप का वो फूड ईट करते हैं उनके बेसिस पर अगर हम बात करें तो एक हो गया हमारे पास हर्बीवोर्स, दैट मीन्स ये कौन से कहलाते हैं, दीज आर द प्लांट ईटिंग एनिमल्स। ठीक है। दूसरे हमारे पास क्या हो गए, कार्निवोर्स, दैट मीन्स फ्लैश ईटिंग एनिमल्स। तीसरे हमारे पास क्या हो गए, ओमनिवोर्स। ओमनिवोर्स कहलाते हैं जो ईट करते हैं बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ठीक है। फिर हमारे पास एक हो गए फ्रूगीवोर्स, फ्रूट ईटिंग एनिमल्स। फिर हमारे पास क्या हो गया, लाइक इंसेक्टिवोर्स। तो ऐसे हमारे पास क्या बहुत सारी कैटेगरी हैं, जो इंसेक्ट फीड करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, इंसेक्टिवोर्स। ठीक है, एटसेट्रा बहुत सारी कैटेगरीज हैं इसके अंदर ऐसे। ठीक है। तो होलोजोइक कहलाता है वो न्यूट्रिशन जिनके अंदर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स फूड्स को क्या कहते हैं, इंटेक करते हैं, देन उनको क्या होता है, सिंपल सोल्यूबल में कन्वर्ट किया जाता है, फिर उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, एसिमिलेशन और इजेशन कर लिया जाता है। दीज आर द 5 स्टेप्स। और ये हमारे पास ऑन द बेसिस ऑफ देयर फूडिंग हैबिट्स, जो फूड ईट करते हैं उनके बेसिस हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज है। जैसे फॉर एग्जांपल हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स। आपको एग्जांपल पता ही होंगे। हर्बीवोर्स में हमारे पास क्या होगा, लाइक काउ, डियर, ये हमारे पास क्या आ गए। कार्निवोर्स के अंदर आपके पास लायन, टाइगर, स्लैपर्स, ये सारे क्या कार्निवोर्स हैं। ओमनिवोर्स में हमारे पास क्या आ गया, डॉग, कैट। ठीक है। एंड इन फ्रूगीवोर्स में फ्रूट ईटिंग है, लाइक हमारे पास क्या हो गए, बर्ड्स हो गए जनरली। इंसेक्टिवोर्स में हमारे पास लाइक फ्रॉग्स हो गए। ठीक है। ये हमारे पास क्या है, कुछ क्रस्टेशियन, कुछ अदर एनिमल्स हो गए। ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो हमारे पास क्या है, बेसिकली 3 टाइप्स के होते हैं इसके न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक, तो वो कौन होते हैं, सैप्रोफिटिक, जिसके अंदर डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म फीड करते हैं। पैरासिटिक के अंदर ऑर्गेनिज्म होस्ट का इस्तेमाल करता है अपने नरिशमेंट के लिए। और होलोजोइक के अंदर क्या होता है, कॉम्प्लेक्स फूड ईट करते हैं। ठीक है। तो अभी के लिए स्टूडेंट इतना ही। थैंक यू सो मच।